मुहुश्वासकम्बा श्रीरेखाङ्गकण्डा चिदग्रीवम् दामोदरम् भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्बा श्रीरेखाङ्गकण्डा चिदग्रीवम् भक्तिबद्धम् इति दृष्ट्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुकोशम् निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् इति दृष्ट्वलीलाभिरानन्दकुण्डे सुकोशम् निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् मुदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्ति वन्दे उदीयेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् शतावृत्ति वन्दे परम् देवमोक्षम् न मोक्षावधिम् वा न चान्यम् वृणैहम् वारिषापतिहा परम् देवमोक्षम् न मोक्षावधिम् वा न चान्यम् प्रणेहम् वर्षादपीता इदम् देवपूर्णाद गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरस्ताम् किमन्ये इदम् देवपुरुन्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरसम् किमन्ये इदम् ते मुखाम्बोजामत्यन्तनीले हृदम् कुण्डले स्निग्धरिक्तैश्च गोप्या इदम् ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीले हृदम् कुण्डले स्निग्धरिक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बिदम् बिम्बरिक्तधरम् मे मनस्याविरास्तालम् लशलाभै मुहुश्चुम्बिदम् बिम्बरिक्तधरम् मे मनस्याविरास्तामालम् लशलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यादिदिनम् व्रतानो गृहाणि क्षमापद्यामेद्यास्य दृश्या कृपा दृष्टिवृष्ट्यादिदिनम् वदानि गृहाणि क्षमामद्यामेद्यासि दृश्या कुबेरात्मजो बद्धामूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धामूर्ध्वैव यद्वत् त्वया मोदितो भक्तिभजो कृतौ च तदा प्रेम भक्तिम् स्वकामे प्रेयश्च नमोऽस्तु ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तदा प्रेम भक्तिम् स्वकामे प्रेयश्च नमोऽस्ते ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरादिचिदाम्ने त्वदीयोदरायादा विश्वास्य दाम्ने नमस्ते सुधाम्ने सुरादिचिदाम्ने तुरीयोदरायादा विश्वास्यदाम्ने नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाये त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय
देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै लीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय दामोदर जय मोदरा जय मोदरा जय दामोदरा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा साई गौर हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल Hare Krishna Mataji, can you show in Hindi translation? धन्यवाद। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुले रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभयान है, जो दही भांड घोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगतापूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ के हाथ में लठिया देकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्तकमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विफल है। रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके विरोख्यात खंड में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उधर ऋषियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों के आनंद सरोवर में डूबते रहते हैं, हे ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति
ये तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकते हैं। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वरदान वर देने में समर्थ है, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लिलिमायुक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल में मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है, और आपके होठ बिफल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल का एक सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित है। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे आनंद, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि का वर्ष करके मुझे हीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी की शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया है, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार का मोक्ष का कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतम श्रीमती राधा रानी के चरणों से मेरे सादर प्रणाम है, और आनंद लीलाओं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्णा कविता माता जन सुभाष प्रभु जी, आपने श्री श्री राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए बहुत ही मधुर स्वर में दामोदर अष्टकम का कीर्तन किया और हिंदी में उसका अनुवाद भी पढ़ा। हम सब आपके आभारी हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए आज के वक्ता के परिचय के लिए मैं हमारे होस्ट हिज ग्रेस मधुहर प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आज के मुख्य प्रवक्ता के बारे में कुछ बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु। तो आप सभी का फिर से नित्यम भागवत सेव्या के दामोदर देश यात्रा में स्वागत है। तो आज हम सभी का पुनः एक बार फिर से सौभाग्य है कि हमारे बीच परम पूज्य भक्ति विघ्न विनाश नरसिम्हा स्वामी महाराज उपस्थित हैं, जिनका परिचय जो है सभी लोग जानते हैं। उनके लिए खाली इतना कहना चाहूँगा यहाँ पे कि वो हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद के शिष्य हैं, और उन्होंने 50 से भी अधिक वर्ष जो है अपने जीवन के वो हरि नाम के प्रचार के लिए और जो चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश हैं उसको प्रवाहित करने के लिए लगा दिया। और महाराज जो है बहुत ही विनम्र हैं, और वो अपने बारे में कल उनसे पूछा गया कि आप किस प्रकार से शिला प्रभुपाद के प्रति इतने आकर्षित हो गए। तो वो एक उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत ही अच्छा था कि वो प्रभुपाद की पुस्तकों के प्रति आकर्षित हुए, और उसके बाद वो उन्होंने भक्तों का संग किया, और भक्तों का संग करने के बाद में वो लगातार हर एक सत्संग में आने लगे, और फिर वो मंगला आरती अटेंड करने के लिए वो रात भर मंदिर में ही रुकने लगे, और फिर वहां से ही वो अपने जो कार्यालय ऑफिस जाने लगे। और फिर उसके बाद में उन्हें कहा गया कि जॉब छोड़ दो, तो उन्होंने तुरंत ही जॉब भी छोड़ दिया और फुल टाइम वो जो है फिर से प्रभुपाद के इस मिशन में लग गए। और उन्होंने बोला कि उसके बाद जॉब तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि तुरंत ही मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिलता ही रहेगा। और उसके तुरंत बाद जो है वो बोले कि मुझे
तुरंत जो है नया जॉब मिल गया और वो मैं आज तक कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा जो है प्रभुपाद के प्रति और मिशन के प्रति समर्पण है महाराज जी का। तो आइए हम सब स्वागत करते हैं महाराज का हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महाराज, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। Maharaj, you are on mute. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Okay, are you seeing me? Your video is off, Maharaj. You can. Oh. Okay. Now we can see. Now we can see. Okay. All right. So can we begin? Yes, Maharaj. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter number 80, beginning chapter number 80. This morning covering texts 1, 2, 3, and 4. Is Nanda Kishore there? Who's translating? Haribol? Haribol, can you hear me? I will check. I will call Nanda Kishore Prabhu. Maharaj, in the meantime, we can read this summary in Hindi. You will read it? Yes, Maharaj, I will read it. Okay, go ahead. अध्याय 80, भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मण सुदामा की भेंट। इस अध्याय में बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण ने किस तरह अपने ब्राह्मण मित्र की पूजा की जो उनके महल में दान मांगने आया था, और किस तरह उन्होंने उन लीलाओं की चर्चा की जिनमें उन्होंने अपने गुरु सांदीपनी मुनि के घर में रहते हुए भाग लिया था। भगवान कृष्ण का अंतरंग मित्र ब्राह्मण सुदामा पूरी तरह निष्काम था। उसे जो कुछ अपने आप मिल जाता उसी से वह अपना तथा अपनी संतान का भरण पोषण करता था। इस तरह वे निर्धनता में जी रहे थे। एक दिन जब सुदामा की पत्नी अपने पति के लिए भोजन तैयार करने के लिए कुछ न जुटा पाई तो वह सुदामा के पास गई और उससे कहा कि वह द्वारका में रह रहे अपने मित्र कृष्ण के पास जाकर कुछ दान मांगे। सुदामा पहले तो हिचका, किंतु जब पत्नी ने बहुत आग्रह किया तो वह यह सोचकर जाने के लिए तैयार हो गया कि भगवान से भेंट करने का यह अतीव शुभ अवसर होगा। उसकी पत्नी श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए मुट्ठी भर चावल मांग लाई और सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान कर गया। जब सुदामा भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी देवी के महल के निकट पहुंचा तो भगवान ने उसे दूर से ही देख लिया। कृष्ण तुरंत ही रुक्मिणी के बिस्तर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अति हर्षपूर्वक अपने मित्र का आलिंगन किया। फिर उन्होंने सुदामा को बिस्तर पर बिठाया, अपने हाथों से उसके पांव धोए और इस जल को अपने सिर पर छिड़का। इसके बाद उन्होंने उसे अनेक भेंटें दी और धूप दीप इत्यादि से उसकी पूजा की। इस बीच रुक्मिणी उस फटे पुराने वस्त्रधारी ब्राह्मण पर चामर झलती रहीं। इससे महल के वासियों को आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण ने अपने मित्र का हाथ अपने हाथ में ले लिया और अपने गुरु की पाठशाला में बहुत काल पूर्व रहते हुए
जो कुछ उन्होंने मिलकर किया था उसका स्मरण करते रहे। सुदामा ने यह इंगित किया कि कृष्ण शिक्षा प्राप्त करने की लीला में इसीलिए प्रवृत्त होते हैं कि मानव समाज के समक्ष आदर्श उपस्थित हो सके। हरे कृष्ण महाराज। So, is he here yet? Yes, Maharaj, I'm here. Yes, Maharaj. Nanda Kishore Okay, Prabhu so, there. all right, so we'll begin. You can read text number 1, Prabhu. Yes, Maharaj. Shri Raj Ovacha Bhagavan Yani Chanyani Mukundasya Mahatmanah Viryani Ananta Viryasya Shrotum Ichchami He Prabhu. राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं उन असीम शौर्य वाले भगवान मुकुंद द्वारा संपन्न अन्य शौर्यपूर्ण कार्यों के विषय में सुनना चाहता हूँ। Okay, go ahead. दूसरा श्लोक या को नुश्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथाः विरमेत विशेषज्ञो विषन्न काम मार्गनैः। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। जय शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों की जय। हे ब्राह्मण, जो जीवन के सार को जानता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने से ऊब चुका है, वह भगवान उत्तम श्लोक की दिव्य कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भला उनका परित्याग कैसे कर सकता है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर यह टीका करते हैं कि ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो भगवान की कथाओं को बारंबार सुनने के बाद भी अपना आध्यात्मिक समर्पण त्याग देते हैं। आचार्य यह उत्तर देते हैं कि इसलिए विशेषज्ञ शब्द यहाँ पर सार्थक है। जिन्होंने वास्तव में जीवन सार को समझ लिया है, वे कृष्ण भावनामृत का परित्याग नहीं करते। जो अन्य योग्यता होनी चाहिए वह है विष्णः काम मार्गेण, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से खिन्न होना। ये दोनों गुण पूरक है। जिसने कृष्ण भावनामृत का असली आस्वादन कर लिया है, वह भौतिक आनंद के निकृष्ट आस्वाद से स्वयमेव ऊब जाता है। कृष्ण कथाओं का ऐसा प्रामाणिक श्रोता भगवान की मोहक लीलाओं के श्रवण का कभी भी परित्याग नहीं कर सकता। Yes, go ahead. प्रभु जी स्क्रीन। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु श्नोति तत्पुण्य कथा सकर्णः। असली वाणी वही है जो भगवान के गुणों का वर्णन करती है। असली हाथ वे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। असली मन वह है जो प्रत्येक जड़ चेतन के भीतर निवास करने वाले उन भगवान का सदैव स्मरण करता है। और असली कान वे हैं जो निरंतर उनकी पुण्य कथाओं का श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान को समर्पित श्रवेंद्रिय की प्रशंसा कर चुकने के बाद राजा परीक्षित अन्य इंद्रियों का भी उल्लेख करते हैं, जिससे हमें कृष्ण भावनामृत का पूरा चित्र प्राप्त हो सके। यहाँ वे बतलाते हैं कि शरीर के सारे अंग व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनका संबंध कृष्ण से नहीं रहता। द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय में श्लोक 20 से 24 में शौनक ऋषि द्वारा ऐसा ही कथन दिया गया है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती उल्लेख करते हैं कि कृष्ण भावनामृत में सारी इंद्रियों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आंखें या कान चाहे जो भी अनुभव करें, मन को तो एकमात्र अंतर्यामी कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए।
एक और है प्रभु. Yes. Yeah. शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत् तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरत तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम. वास्तविक सिर वही है जो जड़ चेतन के बीच भगवान की अभिव्यक्तियों को नमन करता है. असली आंखें वे हैं जो एकमात्र भगवान का दर्शन करती हैं, और असली अंग वे हैं जो भगवान या उनके भक्तों के चरणों को पखारने से प्राप्त जल का नियमित रूप से आदर करते हैं. Yes, ma'am. Okay. Om Magyana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuran Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Maharaj Parikshit is inquiring that he wants to hear about more wonderful pastimes of Lord Krishna. तो महाराज परीक्षित जी पूछताछ कर रहे हैं कि उनको भगवान की और अद्भुत लीलाएं सुननी है. When we hear in the second verse in this chapter, Maharaj Parikshit derides, he talks, he runs down those people who take up Krishna consciousness for some time and then give it up. He said they must be mad. तो दूसरे श्लोक में हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित उपहास करते हैं उन लोगों का, उनको नीचे गिरा देते हैं जो लोग कुछ समय के लिए कृष्ण भावनामृत लेते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं. वो कहते हैं कि शायद वो पागल हैं. Anybody who has actually heard the topics of the Lord, then they will never want to give up hearing. They want to hear more and more about the Lord. तो अगर किसी ने भगवान के विषय में कथाएं सुनी हैं तो वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता, उसे और ज्यादा अधिक सुनने की आवश्यकता लगती है. The problem is that people somehow they can't give up their attachment to sense gratification. समस्या ये है कि लोग अपनी आसक्ति इंद्रिय तृप्ति से नहीं छोड़ पाते हैं. So we should become disgusted with sense gratification. After hearing topics of Krishna, we should become disgusted with sense gratification. हमको इंद्रिय तृप्ति से घृणा हो जानी चाहिए. विशेष करके कृष्ण के संबंधित कथाएं सुनने के बाद तो हमको इंद्रिय तृप्ति से घृणा हो जानी चाहिए. Of course, we have to experience the higher taste. When we actually get a taste for hearing about Krishna, then we'll never give up the inferior taste. Then we'll never give up hearing more, but we want to hear more and more. तो बेशक बात यह है कि हमको जो ऊंचा स्वाद है कृष्ण कथा सुनने का, वो हमें पाना होगा. अगर वो स्वाद हम पा लेंगे तो हम कभी भी भगवान के बारे में सुनना नहीं छोड़ेंगे. हमें और सुनने की इच्छा होगी. We hear examples of great personalities, how they renounced the world. They gave up everything just to pursue the path of devotional service. तो हम सुनते हैं कि किस प्रकार ऐसे उदाहरण हम सुनते हैं कि जो बहुत महान व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को त्याग कर दिया भक्ति मार्ग अपनाने के लिए. And I say example is Bharat Maharaj.
Bharat Maharaj gave up everything to go to the Himalayas. He gave up the family, he gave up an empire, he was an emperor. He gave everything up to go to the Himalayas to pursue the path of spiritual realization. तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण है भरत महाराज का। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया हिमालय जाने के लिए, अपने परिवार को, अपने साम्राज्य को। वो एक सम्राट थे, उन्होंने अपना परिवार साम्राज्य त्याग दिया हिमालय जाने के लिए, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो आध्यात्मिक सत्य उस मार्ग पर पालन कर सके। Of course, he got some difficulty. He did get some difficulty, but he continued. It took him another birth. He had to take birth as a deer, but then he continued. तो बेशक उन्हें इसमें कुछ कठिनाई हुई, परंतु वो फिर भी आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक और जन्म लिया, उन्हें एक हिरण का जन्म मिला, पर उसके बाद वो इस प्रयास में चलते रहे। And he went on to become fully realized in spiritual knowledge. और वो इस प्रकार आगे बढ़ते गए और पूर्ण रूप से उनका साक्षात्कार उन्होंने पाया आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में। Another example is the Acharya in the South India temple. What was his name? Before Ramanujacharya, the Acharya was in Sri Rangam, the temple in Sri Rangam, there was a great Acharya before Ramanujacharya. His name was... Anyway, he had been a great king. He'd been a great king. And then Kulakshekhar Maharaj? Is it Kulakshekhar? No, not Yamunacharya Maharaj. Yamunacharya, thank you. Yes, Yamunacharya. So Yamunacharya, he'd been a king, and he's enjoyed a lot of sense gratification as a king. But then he became a great devotee. He gave up everything, and he came and he moved into the temple and became a full-time devotee. तो इस संबंध में एक और अच्छे उदाहरण है एक आचार्य दक्षिण भारत के, जो श्री रमुनाजाचार्य के पहले थे श्रीरंगम में। तो वो है श्री यमुना आचार्य। वो भी एक महान भक्त हैं जो पहले राजा थे, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और मंदिर में हर मंदिर में जुड़ गए और पूरे समय के लिए सेवा का जीवन अपना लिया। So he composed a famous verse which Prabhupada quotes in the Bhagavad Gita purport, because he had a lot of material sense gratification. So when he says, whenever I think about the sense gratification which I used to have in material life, he said, then my lips curl and I spit at the thought. तो उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक रचा था जो श्रीला प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में बताते हैं। तो क्योंकि वो राजा थे और बहुत इंद्रिय तृप्ति में थे, तो वो श्लोक कहते हैं कि अब जब मैं मेरे पुराने किए गए इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे होंठ मुड़ जाते हैं और मैं उन विचारों पर थूक देता हूँ। Because Yamunacharya said, I'm experiencing so much pleasure, so much nectar in thinking of the pastimes of the Lord and remembering the Lord's pastimes, that I don't ever want to give that up. तो क्योंकि यमुनाचार्य कहते हैं कि मुझे इतना अमृत मिल रहा है भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, तो मैं उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। But still, the nature of the mind is flickering, and sometimes his mind would flicker, would go back, and he'd think about the past, about his past sense gratification. And at that time, then he would spit at the thought.
परंतु क्योंकि जो मन का स्वभाव है वो बहुत चंचल है, तो इसलिए कभी कभी वो अपने पुराने इंद्रिय तृप्ति के विचार ले आता है मन। तो यमुनाचार्य कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो वो उन विचारों को सोचते हुए ही थूकते हैं। So we should understand the nature of material life is cannot give any real happiness. That the pleasure of the material world is chapala sukha. It's flickering happiness. It's not eternal happiness. There's no eternal pleasure in the material world. There's only flickering, small drops of pleasure. तो हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक जीवन का सही स्वभाव कैसा है वो समझना होगा। तो यहाँ पर वास्तविक खुशी है ही नहीं, चपल सुख है, ये अनंत खुशी नहीं है। यहाँ जो खुशी हमें मिलती है वो शाश्वत है, वो अस्थिर आनंद है, बस छोटी छोटी बूंदों की तरह है जो खुशी यहाँ मिलती है। And to get small drops of pleasure, one has to suffer so much for a long time. और हमें कुछ थोड़े बूंद खुशी के पाने के लिए बहुत समय तक पीड़ा झेलनी पड़ती है। So in material life, we give the example, just like there was this one man, he was in the forest and he got chased by a tiger. So he was being chased by a tiger. He was running. He didn't notice where he was running, and he fell in the well. तो भौतिक जीवन के विषय में हम एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है, वो जंगल में, वन में भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे शेर लगा हुआ था। तो भागे जा रहा था, तो इस भाग दौड़ में उसे ये एहसास नहीं हुआ वो कहाँ जा पहुंचा है। तो जाके एक उस स्थान में पहुंचता है, एक कुएं में। So he fell in the well, but when he fell in the well, somehow he was able to grab hold of a vine, a creeper which was growing, and he didn't fall into the bottom of the well. He was just holding on to this creeper somewhere in the middle of the well. तो हालांकि वो उस कुएं में गिर गया, परंतु पूरी तरह नीचे नहीं गिरा क्योंकि वहां एक पेड़ की लता बढ़ रही थी। उसने उस लता को पकड़ लिया, तो वो कुएं के पूरे नीचे नहीं गया, बीच में कहीं लटक रहा था। And he looked in the bottom of the well, and he saw there was a big cobra in the bottom of the well, a big poisonous cobra. और उसने कुएं के नीचे देखा, तो वहां पर वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जहरीला कोबरा नाग है। And he looked up on top, and he saw the tiger. The tiger was up on top, looking into the well, thinking how to get the man. और वो ऊपर देखता है, तो देखता है वही शेर है, रुका हुआ है, और वो सोच रहा है इस व्यक्ति को देख के कैसे इसे पकड़ लूं। And the man was holding on to this creeper. He was on a very weak position. He didn't know how long the creeper would support him. If he came out, there would be the tiger. If he came up out of the well, the tiger would eat him. And if he falls in the bottom of the well, a big cobra will get him. So he doesn't know what to do. तो इस प्रकार से वो व्यक्ति उस लता को पकड़े लटक रहा था, और बहुत ही कमजोर उसकी स्थिति थी वहां पर। उसे पता नहीं था कितनी देर लटक पाएगा उस पर, और अगर वो इसे कुएं से ऊपर निकल जाता है तो शेर रुका है, उसे खा जाएगा, और अगर वो कोई कारण से कुएं में नीचे गिर जाता है तो कोबरा उसे मार देगी। तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। So while he was in that position, a bee came by. This bee came by, and some honey fell from the bee, and it fell right onto the face of the man. And that honey rolled down his face and went to his lips. And the man tasted the honey, and he thought, "Oh, so nice." तो जैसे वो इस हालत में था,
कहीं से एक मधुमक्खी आई, तो मधुमक्खी के आने से उस मधुमक्खी से कुछ मधु, कुछ शहद उस व्यक्ति के मुंह पर गिरा, और उसके गालों से गिरते हुए वो शहद उसके होठों तक जा पहुंचा, और जब उसने उस शहद को चखा तो सोचता है, हाँ कितना अच्छा है ये शहद। In this way, the man was thinking, now I'm enjoying. Although there's so much suffering all around him, a little drop of honey on his face touched his tongue, and he's thinking, oh, so nice. तो इस प्रकार से वो व्यक्ति सोच रहा है कि वो मजे लूट रहा है, हालांकि उसके इर्द गिर्द बस पूरी पीड़ा ही है, पूरी पीड़ा मंडरा रही है, परंतु एक बूंद शहद का उसने क्या चख लिया तो सोचने लगता है, हाँ कितना अच्छा है ये। So material happiness is often like that. There's so much suffering, there's so much misery, but we're thinking we're happy. तो भौतिक खुशी ऐसी ही है, हालांकि वास्तव में कितने दुख होते हैं, कितनी पीड़ा होती है, परंतु हम सोच रहे होते हैं मैं खुश हूं। So we do not understand what is real happiness. Real happiness is actually the pleasure of the soul. And that pleasure of the soul is awakened when we engage in devotional activities. तो हम समझते नहीं हैं कि वास्तविक आनंद क्या है। वास्तविक आनंद जो है वो है आत्मा का आनंद। वो आत्मा का आनंद जागृत होता है जब हम भक्ति के कार्यों में लगते हैं। Just like when we chant Hare Krishna, we chant the same mantra, we chant the Hare Krishna mantra over and over, and the more we chant, the more we taste the nectar of the holy name. जैसे कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हम वही मंत्र बार बार जप करते रहते हैं, लेकिन जितना अधिक हम जप करते हैं उतना हम भगवान के नाम का अमृत का आस्वादन करते हैं। But material pleasure in the beginning may be like nectar, but very quickly it becomes just like poison. परंतु जो भौतिक खुशी है शुरुआत में अमृत की तरह लग सकती है, बट अंत में तो वो विष बन जाती है। So we have to understand there are different levels of pleasure, different levels of happiness. There's happiness for people who are like animals, and there's happiness for the enlightened soul. तो हमें समझना होगा कि विभिन्न स्तर पर खुशी होती है। एक प्रकार की खुशी होती है वो व्यक्तियों के लिए जो जानवर की तरह है, और दूसरी उनके लिए जो ज्ञानवर्धक जीव है। So the conditioned souls, they take pleasure in eating and sleeping and mating and defending. That is their happiness. तो जो बद्ध जीव हैं वो खुशी लेते हैं खाने में, सोने में, संभोग करने में और कुछ सुरक्षा करने में। ये उनकी खुशी है। But these activities just prepare them for another material body in this material world. परंतु इस प्रकार के कार्य उनके लिए एक और भौतिक शरीर इस भौतिक जगत में तैयार कर देते हैं। And there's no guarantee that they will again get the human form of life. They will often fall down into the lower species of life. और ये बात भी, और ऐसे कार्यों से ये बात भी तय नहीं है कि उनको दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा। आमतौर पर वो तो और नीचे की योनियों में गिर जाते हैं। So Maharaj Parikshit is glorifying the importance of hearing about Krishna, and he's saying we should never give up that activity. तो महाराज परीक्षित गुणगान कर रहे हैं भगवान की, कृष्ण की कथा सुनने के कार्य को। वो कह रहे हैं ये कार्य कभी नहीं छोड़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। And then he goes on to describe about the other activities, other kinds of activities which we can also do in the service of Lord Krishna.
that devotional service is not only hearing, that there's other kinds of activities in bhakti, particularly chanting. आगे वो जाके वर्णन करते हैं और अन्य कार्यों का जो हम भक्ति में कर सकते हैं। भक्ति में केवल श्रवण ही नहीं है, और भी कार्य है, विशेष करके जप भी। And he goes on to describe how actual the real use of the words, or the real use of our tongue in speaking, is to describe the qualities of the Lord. और आगे जाके वो कहते हैं कि जो वास्तविक उपयोग है जीवा का, वो है भगवान की जो महिमा है उसका गान करना। Now in the second canto of the Srimad Bhagavatam, in the 3rd chapter, you've got Sonaka Rishi speaking in a similar way, just as Maharaj Parikshit is speaking here. There in the 2nd canto, Sonaka Rishi was speaking to Sutta Goswami, and he was describing also the proper use of the senses, what is proper and what is not. तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 3रे अध्याय में इसी प्रकार का वर्णन है जो सौनक ऋषि कर रहे हैं, और वो सुत्व गोस्वामी को कह रहे हैं, और वो वर्णन कर रहे हैं कि इंद्रियों का क्या सही उपयोग है और क्या दुरुपयोग है। He talks about how that tongue which does not chant the holy name of the Lord, then that tongue is just like the tongue of a frog, which simply croaks and attracts the snake of death. तो वो वर्णन करते हैं कि जो जीवा भगवान के गुणगान नहीं करती है, वो एक मेंढक के जीभ की तरह है जो केवल कर्कश आवाज निकालती रहती है, और इसके परिणाम में जो सांप है मृत्यु का, उसको आमंत्रित कर देती है। We know when it rains, then you'll hear the frogs. The frogs are making that croaking sound, and with that croaking sound, the snake is coming, and the snake can follow the croaking sound, and he'll come and he'll eat the frog. तो हम जानते हैं जब वर्षा का मौसम आता है तब सभी मेंढक कर्कश ध्वनि निकालने लगते हैं, और उस ध्वनि को सुन के सांप आती है। वो सांप को उस ध्वनि से पता पड़ता है कहाँ मेंढक है, और आके उसको निगल जाती है। And the same way, those people who don't hear about the glories of the Lord, then these people, their ears are described to be like the ear holes, the holes occupied by a snake. तो और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो भगवान के विषय में, भगवान की महिमा को सुनते नहीं हैं, उनके कानों को छेद के साथ उनका तुलना की गई है, उनके कानों की तुलना की गई है। और वो कैसे छेद हैं? वो उस प्रकार के छेद हैं जिनमें सांप निवास करते हैं। In a field, the rats will make a hole in the ground, and they'll make a hole in the ground. They'll live in the hole in the ground. But the snake will come, and the snake will eat the rat and live in the hole. तो खेतों में हम देखते हैं कि जो चूहे हैं वो जमीन में छेद बनाते हैं और वहां रहते हैं, और फिर सांप आता है, उस चूहे को भी खा जाता है, और उसके जो छेद बना है उसमें रहने लगता है। The snake doesn't make any hole, but it eats the rat. The rat makes a hole. The snake comes, eats the rat, and lives in the rat's hole. So people are like that. They have ears, but they don't use their ears to hear about Lord Krishna. Then they'll hear about Maya. All the mundane sounds will enter their ears. तो जो वो सर्प होता है, वो उस समय
खुद जमीन में छेद नहीं बनाता है। छेद तो चूहे ने बना लिया था, लेकिन सांप आता है, चूहे को भी खा लेता है और उसके घर में रहने लगता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो भगवान के बारे में सुनते नहीं हैं, तो उनके कान इस छेद की तरह है, और क्योंकि वो भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, तो बस सांसारिक ध्वनि उनके कानों में जाती रहती है। And hearing this mundane sound, nonsense sounds, then it just pollutes the mind and it causes us to stay in the material world and take birth again. और इस प्रकार के आमतौर के सांसारिक ध्वनि को सुनते सुनते, ये जो बकवास ध्वनि है, इससे हमारा मन दूषित हो जाता है, और दूषित मन का परिणाम ये होता है, फिर हमें भौतिक जगत में रहना पड़ता है। And then Maharaj Parikshit talks about the hands. And he said, real hands are hands which work for the service of Lord Krishna. फिर महाराज परीक्षित सही हाथों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो वे कहते हैं कि सही हाथ वे हैं जो भगवान कृष्ण के लिए काम करते हैं। So Sonaka Rishi in the second canto Srimad Bhagavatam, he talks about, he said, just like your hands, you may have nice bangles, you put nice decorations, ornaments on your hands, and you may, we know people also, they'll do manicure, or they'll make their nails very beautiful and like that. But what is the good of these hands if they're not used in the service of the Lord? They're useless. तो सौनक ऋषि दूसरे स्कंद में कहते हैं हाथों के बारे में कि जो अगर हमने देखा होगा, कई लोग बहुत अच्छे बंगड़ियां पहनते हैं हाथों में, अच्छे आभूषणों से सजाते हैं हाथों को, फिर नाखूनों की भी सही से देखभाल करते हैं हाथों में, तो मैनिक्योर करते हैं। परंतु अगर वे हाथ अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो फिर क्या फायदा है ऐसे हाथों का। And if we don't use our eyes to see the beauty of the form of the Lord, then our eyes are also useless. And they're compared to the eyes which are printed on the plumes of a peacock feather. तो अगर हम हमारी आंखों का भी उपयोग नहीं करते हैं कृष्ण की सुंदरता को देखने के लिए, कृष्ण के दिव्य सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए, तो उनकी तुलना की गई है उन आंखों की तरह जो मोर पंख पे पाई जाती हैं। So the eyes on the plumes of the peacock feather don't see anything. They have no power to see anything. In the same way, if we're not seeing Lord Krishna, if we're not using our eyes to see Krishna, then our eyes are just useless. तो जिस प्रकार से जो मोर के पंख पे आंखें होती हैं, वो तो व्यर्थ ही होती हैं, वो कुछ देख नहीं पाती। उसी प्रकार से अगर हमारी आंखों से भी हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, तो वो बेकार है, व्यर्थ है। And the center of all of our senses, the king of all the senses, is the mind. So we must use our mind. We must fix our mind on the Supreme Lord. और जो सभी इंद्रियों का केंद्र है, जो सभी इंद्रियों का राजा है, वो है मन। तो हमें हमारे मन को भी भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। Our example in this regard is Maharaj Ambarish, who was a great devotee. He's described in the 8th canto Srimad Bhagavatam how he used all of his senses in the service of Lord Krishna. तो इस विषय में हमारे पास जो उदाहरण है वो है महाराज अम्बरीश, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में किया है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। And the very first thing he did was to fix his mind on the lotus feet of Lord Krishna. और जो सबसे पहले उन्होंने इस संपर्क में कार्य किया था, वो था अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थित किया था। Savai mana Krishna pararavindayor vachamsi vaikunta gunanavarnane
Like, so in the Srimad Bhagavatam, it describes all the different activities done by Maharaj Parikshit, that after he fixed his mind on Lord Krishna, then all of his words were glorification of Lord Krishna. And his hands were always used for cleaning the temple and for the service of Krishna. तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन है कि सवई मना कृष्ण पदारविंदयोर पचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, कि सबसे पहले उन्होंने अपने मन को कृष्ण में केंद्रित किया था, और क्योंकि उन्होंने पहले मन कृष्ण में केंद्रित किया, फिर वे अपने वचनों द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे थे और फिर हाथों द्वारा मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे थे। And then Maharaj Parikshit says, anyone who has a real head on his body, he will use that head to bow down before the Lord. फिर महाराज परीक्षित आगे वर्णन करते हैं कि अगर किसी को सही से सर है उसके शरीर में, तो वो उस सर का उपयोग करेगा भगवान के सामने झुकने के लिए। So in Srimad Bhagavatam 2nd canto, Shonaka Rishi, he describes, he said, what is the good of having a head decorated with a nice turban? You may have a beautiful turban on your head, but if you don't use your head to bow before the Lord, then it's simply a heavy burden. तो दूसरे स्कंद में सौनक ऋषि भी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि अगर आपके पास कि क्या फायदा है अगर किसी के पास एक सर है, एक माथा है जिसको अच्छे से पगड़ी द्वारा सजाया गया है, बहुत अच्छी पगड़ी पहनी हुई है, लेकिन अगर वो माथा भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो उस प्रकार का माथा केवल एक बोझ ही बन के रह जाता है। So we have to understand that all the senses are actually the property of Lord Krishna. He is Rishikesha. He is the Lord of all the senses. The senses are given to us by him, and they're meant to be used for his service. तो हमें समझना है कि जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान की संपत्ति है। भगवान को कहा गया है ऋषिकेश, हमारे इंद्रियों के मालिक हैं वो। तो ये इंद्रियां भगवान द्वारा दी गई हैं और वे दी गई हैं भगवान की सेवा के लिए। Just like we rent an apartment, you rent an apartment, you have a landlord, you have to pay the rent to him every month. You have to pay for the use of his apartment. You're living in the house, it belongs to him, it doesn't belong to us. We have to pay rent. तो जिस प्रकार से हम एक घर को किराए पर लेते हैं, तो उस घर को का उपयोग करने के लिए हमें एक किराया भरना पड़ता है। तो जो घर है वो मालिक, जो उस घर का मालिक है उसका है, हमारा नहीं है, और वहां पर रहने के लिए हमें किराया भरना पड़ता है। So the senses which we have in our body, they're actually the property of Lord Krishna. And we have to use them for the service of the proprietor of the senses, who is Rishikesha, Lord Krishna. तो इसी प्रकार से जो इंद्रियां हमारी शरीर में हैं वो भगवान की संपत्ति हैं, तो हमें उपयोग करना है उनको भगवान की सेवा के लिए। भगवान ऋषिकेश हैं। We were speaking about Maharaj Ambarish. Maharaj Ambarish, he would use his tongue always to chant the holy name and to taste the food offered to the Lord, to taste the prasadam. तो हम बात कर रहे थे महाराज अम्बरीश का। तो महाराज अम्बरीश हमेशा अपनी जीवा का उपयोग करते थे भगवान का नाम लेने के लिए, और अपने जीवा से वही खाने का आस्वादन करते थे जो पहले भगवान को भोग लगाया जा चुका था। And he would use his legs to walk to the holy places, to go to the temple, and to dance in the kirtan.
and to go on parikrama around all the holy places connected with the pastimes of the Lord. तो वे अपने पैरों का उपयोग करते थे धाम में चलने के लिए, मंदिर जाने के लिए, कीर्तन में भाग लेके नाचने के लिए, और जो भी भगवान की लीलाओं से संबंधित स्थान है वहां पर परिक्रमा करने के लिए। He would use his hands to clean the temple. वे अपने हाथों का उपयोग करते थे मंदिर को साफ करने के लिए। His nose was for smelling the flowers offered to the deity. उनके नाक थे जो फूल भगवान को अर्पित किए गए हैं विग्रह को, उन 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 फूलों से जो सुगंध आ रही है उसका आस्वादन करने के लिए वो अपने नाकों का उपयोग करते थे। He would only embrace the bodies of the pure devotees. He would not want to be touched by anybody else other than the devotees of Krishna. और वे अपने स्पर्श का उपयोग करते थे भगवान के शुद्ध भक्तों के शरीर को स्पर्श करने के लिए। वो और किसी को आलिंगन नहीं करते थे यदि वो भगवान के शुद्ध भक्त ना हो। So everything was dedicated for the service of the Lord, because he had that consciousness. He understood that it's all Krishna's. Everything is for him. My duty is to serve him. तो इस प्रकार से महाराज अम्बरीश सब कुछ समर्पित किए हुए थे, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उस सही चेतना में थे कि सब कुछ भगवान का है और भगवान की सेवा में ही लगना चाहिए। Sonaka Rishi speaks about that tongue which has never that if somebody does not take the dust from the feet of the devotees, then they're very unfortunate souls. If they've never taken the dust, they've never had the opportunity to serve the pure devotee or to take the dust from their feet, then they're considered very unfortunate. आगे सौनक ऋषि वर्णन करते हैं उन लोगों का जिन्होंने कभी एक शुद्ध भक्त के चरण से उनकी चरण धूलि नहीं प्राप्त की है, अर्थात जिन्होंने कभी भी एक शुद्ध भक्त को सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं किया है, उनकी चरण धूलि नहीं ली है, वो बहुत ही दुर्भागी हैं। They don't taste they've never tasted the tulsi which is offered to the Lord. वो लोगों ने कभी तुलसी महारानी का आस्वादन नहीं किया है जो भगवान को भोग लगाई गई है। If they don't use their legs to walk to the temple and like that, then their legs are they're considered to be like the trunks of a tree. तो अगर उन्होंने अपने पैरों को मंदिर चलने में नहीं लगाया है तो उनके पैर पेड़ के तन के तरह है, पेड़ के तने के तरह है। And if they've never smelt the aroma of the tulsi leaves which have been offered to the feet of the Lord, then he's also like a dead body. Even though he's breathing, he's like a dead person. और अगर जो भगवान को तुलसी पत्ते अर्पित किए गए हैं उससे निकलती हुई सुगंध को कभी उन्होंने उसका आस्वादन नहीं किया है तो वे व्यक्ति मुर्दों की तरह है, हालांकि सांस तो ले रहे हैं परंतु फिर भी मुर्दों की तरह है। We know that the four Kumaras went into Vaikuntha, and at that time Lord Padmanabha came to see them. And when Lord Padmanabha came, then the aroma of the tulsi leaves from his lotus feet entered into the nostrils of the four Kumaras, and they experienced a change in their body and in their mind.
तो हम जानते हैं कि जो 4 कुमार हैं वे वैकुंठ गए थे और वहां पर भगवान पद्मनाभ उनसे मिलने आए, और जब भगवान पद्मनाभ आए तो उनके चरण पे जो तुलसी थी, तुलसी के पत्ते थे, उससे जो सुगंध थी वो 4 कुमारों के नाक में प्रवेश की, और ऐसा होते ही उन्होंने उनके शरीर और मन में एक बदलाव अनुभव किया। So if somebody doesn't want to taste to smell the tulsi, if they don't want to smell the aroma of the tulsi, if they don't want to taste prasadam, then they're just like a dead body. Although they're breathing, they're as good as dead. तो अगर किसी को इस प्रकार भगवान के चरण पे जो तुलसी पत्ते हैं उनके सुगंध का आस्वादन नहीं करना है, उनको प्रसादम का रसास्वादन नहीं करना है, तो वह मुर्दों की तरह है। हालांकि सांस तो ले रहे हैं परंतु मुर्दे ही हैं। So in this way, Maharaj Parikshit is condemning these materialistic people who will not use their senses for the pleasure of the Lord. इस प्रकार से महाराज परीक्षित निंदा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं उन भौतिक लोगों का जिनको ये इंद्रिय तो हैं परंतु वे इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे। Okay, we'll ask if there's any questions. ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे और पूछेंगे अगर किसी को कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका जो क्लास था वो बहुत ही अच्छा था, और उसमें से एक चीज खाली निकल के आती है यहाँ पे कि हमें जो असली आनंद है वो भगवान के नाम, उनकी लीलाओं में और उनकी भक्ति में ही मिल सकती है। और जो भौतिक सुख है वो चपल सुख की तरह है, जो हमें शुरुआत में भले ही अमृत के समान लगे, बाद में वो विष के समान है। और इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार से करना है उसके बारे में आपने भरत महाराज और अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया। और हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार से किराए का घर है, और किराए के घर में जो मालिक रहता है उसे हमें हर महीने किराया देना पड़ता है। उसी प्रकार ये जो इंद्रियां हैं वो भगवान की संपत्ति हैं और भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम जीवित होते हुए भी, सांस लेते हुए भी एक शव के समान है या मुर्दे की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है महाराज से। हरे कृष्णा। या किसी को कुछ कमेंट करना है तो कर सकते हैं। यस धृति माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. It's actually not a question, but I mean, what I feel is, Maharaj, at times we do everything, like we are always having the offered food and we are trying to engage in Krishna service in every way, trying to chant the rounds. But even then, the way when you describe, we have to be always engaged in Krishna or always be with him or totally engage our mind into him, that thing doesn't happen. I mean, mind, even after all the services, it keeps on diverting somewhere or the other. So how to, I mean, controlling, I won't ask because controlling is something different only, but how to engage it even more? तो माता जी का प्रश्न है कि हम प्रसादम ही लेते हैं, मालाओं का भी जप करते हैं, सेवा में भी रहते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी मन तो फिर भी इधर उधर जाता है। तो किस प्रकार हम मन को अधिक अधिक भगवान की सेवा में लगाएं? So in Bhagavad Gita chapter 6, you see Lord Krishna was describing practice of yoga to Arjuna. And Arjuna said, he said, I can't do that. My mind is flickering. My mind is unsteady. He said, no, more difficult to control my mind than the wind. I can't do it. तो आप देखेंगे कि भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जहां पर भगवान श्री कृष्ण योगा अभ्यास का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर हम सुनेंगे कि अर्जुन कहते हैं
कृष्ण से कि नहीं, मैं मन को नहीं काबू में कर सकता हूँ, वो तो चंचल है, वो तो अस्थिर है, और मन को काबू में करना वायु को काबू में करने से भी कठिन है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। But Lord Krishna said to Arjuna, he said, I know it's difficult, but it's possible by constant practice and detachment. परंतु भगवान उससे कहते हैं कि मैं जानता हूं ये कठिन है, परंतु संभव है, हम इसे कर सकते हैं अगर हम सही से प्रयास करें और वैराग्य द्वारा। So you may say, well, I'm practicing. Yeah, you may be practicing, but also we have to become detached from the material world. We have to let go of the plans for sense gratification and enjoying this material world. We have to somehow gradually give up that attachment. तो आप कह रहे हो कि हम भक्ति के कार्यों का प्रयास तो करते हैं भक्ति करने का, परंतु इसके साथ साथ हमें भौतिक जगत से अनासक्त भी होना है, विरक्त होना है। हमें अपने योजनाएं बनाने का, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, उनको छोड़ना होगा। इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा, इससे विरक्त होना होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमें ये भौतिक जगत भी साथ में इससे आसक्ति छोड़नी होगी। So how do we become detached? We have to hear more, do more hearing and chanting. We have to become more absorbed in devotional service, take up more chanting and more hearing, just like every morning, Nityam Bhagavata Sevaya, hearing the Bhagavatam, and also chanting, do your puja, and everything you cook, offer it to the deities. And in this way, you're becoming more and more Krishna conscious. तो ये हम कैसे करते हैं, तो कैसे अनासक्त होते हैं, कैसे विरक्त होते हैं, तो अधिक श्रवण करना और अधिक भगवान का जप करना। हमें इन भक्ति के कार्यों में पूरी तरह मन को लगाना होगा, और जप करो और सुनो, जैसे कि हर रोज सुबह आप सब सुनते हैं नित्यम भागवत सेवया, फिर भगवान को पका के विग्रहों को खिलाओ। तो इस प्रकार से अधिक अधिक कृष्ण भावनामृत कार्य और करने हैं। You don't notice a big change, but you just go on with that program, and just naturally, without even thinking about it, you're becoming more and more Krishna conscious. तो हमें शायद बहुत अधिक बदलाव नहीं अनुभव होगा, परंतु ये जो कार्यक्रम है भक्ति के, इसमें लगे रहो, और आगे चलते बिना हमारे जाने ही हम और अधिक कृष्ण भावना भावित होते जाएंगे। You come to the point where you just don't want to you can't go through a day without hearing and without chanting. You become naturally absorbed in Krishna without even thinking about it. तो फिर ऐसे करते हुए हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हम पूरे दिन बिता ही नहीं सकते हैं बिना भगवान के बारे में सुने या भगवान के नामों का जप किए। तो हमारा मन इस प्रकार कृष्णा में लग जाएगा, और फिर हम इन कार्यों के बिना दिन नहीं बिता पाएंगे। Srila Prabhupada gives the example about the man in the airplane. 1 minute the airplane's on the ground, next minute the airplane is way up in the air, 1,000 feet up in the sky. You didn't notice any big change. So Krishna consciousness is like that. We practice Krishna consciousness daily, and naturally we elevate ourselves from the material platform to the spiritual platform without even thinking about it. तो शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं एक व्यक्ति का जो हवाई जहाज में बैठा हुआ है। तो 1 मिनट हवाई जहाज जमीन में है और दूसरे मिनट ऊपर आसमान में है।
परंतु जो सफर कर रहे हैं उसके अंदर जो बैठे हुए हैं उनको कुछ ज्यादा बदलाव नहीं लगता है। तो इस कृष्ण भावना भावित होने के कार्य भी इस प्रकार है, नियमित रूप से प्रतिदिन इसको करते जाइए। स्वाभाविकी रूप से ये हमारी चेतना को ऊपर ले जाएगा, भौतिक स्तर से ऊपर आध्यात्मिक स्तर में, बिना हमारे सोचे ही ऐसा होगा। So you just be careful. You just want to continue, go on, and try to never reduce your chanting, never reduce your hearing. Try to maintain and try even to increase. तो आपको बस सावधान रहना है कि ये सारे कार्य करते रहने हैं, कभी इन कार्यों में घटौती मत लाना, कभी जपना और सुनना कम मत करना। जितना जप कर रहे हो और सुन रहे हो उसको या तो बनाए रखो या तो और बढ़ाओ। And in this way, you naturally come to Krishna consciousness. और इस तरीके से आप स्वाभाविकी रूप से कृष्ण भावना में प्रवेश करोगे। You'll be absorbed constantly in Krishna. आप निरंतर रूप से आपका मन कृष्ण में लीन या अवशोषित रहेगा। All right. ठीक है माता जी। Thank you so much, Maharaj. It was a wonderful, wonderful answer. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Okay, any other question? Okay, then we'll just finish here today. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Bhakti Vrinda ki jai. हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु जी, आप कुछ बोलिए। Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the wonderful class, Maharaj. His Holiness Vigna Vinasha Swami Maharaj ki jai. Okay, Hare Krishna devotees, हम लोग अभी कार्तिक महीना में हैं। सो कार्तिक महीना का महात्म्य हम पढ़ के आ रहा है। आज तो श्लोक देखते हैं क्या कहा गया है। सो मथुरायां तथा साक्षात् कृत्वा चैव प्रदक्षिणं वैष्णवं धाम संप्राप्य मोदते हरिसन्निधौ. One who stays in Mathura area worships Govardhana, goes it around, and he goes to the abode of Hari and stays there happily. मतलब जो भी मथुर मंडल में निवास करते हैं, नहीं तो उधर रहते हैं और गोवर्धन को पूजा करते हैं और उनका परिक्रमा करता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाते हैं और वहां पर रहते हैं। और आगे श्लोक में कहा गया है, उज्रे शुक्ल द्वितीयायाम मध्यते यम आर्चये स्नानं कृत्वा बनुजयम यमलोकम न पश्यति. So on the mid part of second day of the light part of month Kartika, one should worship Yamaraja and take bath in Yamuna. If he does so, he will not have to go to the abode of Yamaraja. इसमें कहा गया है, so कार्तिक महीने में हमको जो भी यमराज को पूजा करना है और स्मरण करना है और उसके साथ यमुना नदी में स्नान करना है। वैसा करने से सो वो कभी भी यमलोक नहीं जाता है। कार्तिक महीना की जाए। और जो कार्तिक और कल से 5 दिन बाकी है, सो इंक्लूडिंग टुडे इट इज 6 days। और जितना भी आरती हो सके वहां पर आरती कीजिए। सो सिंपल, आप सब जानते हैं कार्तिक महीने में हमको सिर्फ कार्तिक दिया दिखाना और साथ साथ में दामोदर अष्टकम भी कहना है। सो विद दिस लॉर्ड दामोदर विल बी वेरी मच प्लीज्ड। और कल से विशेष
व्रत भी प्रारंभ हो रहा है, उसको कहते हैं भीष्म पंचक। सो ये आखिर 5 दिन है, कल से लेकर कल एकादशी भी है, उत्थाना एकादशी। मतलब भगवान 4 महीने पहले जो शयन एकादशी में भगवान क्या किया, भगवान ही वाज रेस्टिंग और कल उठते हैं और इसको कहते हैं उत्थान एकादशी। सो कल से लेकर 5 दिन भीष्म पंचक है। सो यहाँ पर आपको मतलब भक्त लोग कठिन व्रत पालन करते हैं। जैसा जो लेवल 1 है वहाँ पर सिर्फ पंचगव्य में रहते हैं 5 दिन, और जो दूसरा है वो सिर्फ फल और फ्रूट्स में रहते हैं, और तीसरा है एक ही बार हविष्यान्न खाकर रहते हैं। सो आपकी मर्जी से आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकता है। हरे कृष्णा। और ये जो संडे हमारा प्रोग्राम होगा वो रिज इंटरनेशनल स्कूल में होगा, सो डोंट मिस द प्रोग्राम। हरे कृष्णा। तो एकादशी प्रश्न आया है क्या? इट्स फ्रॉम टुमारो, एकादशी इज टुमारो। ओके, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो अभी हम प्रार्थना की तरफ बढ़ेंगे और चैट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट है हलाकनी माता जी का, उनकी माँ पुष्पा लिख्यानी माता जी के लिए, और सिद्धांत शर्मा और अर्जुन अलमचंदानी प्रभु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और धनंजय दास उनका जन्मदिन है उनके लिए, और हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, इस भाव के साथ में कि भगवान सभी पर दया करें, उनके ऊपर कृपा करें, सभी के आध्यात्मिक भौतिक और शारीरिक लाभ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। वैष्णव को प्रणाम करते हुए पंचतत्व मंत्र के साथ में हरे कृष्ण महामंत्र के साथ प्रार्थना करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। तो इस क्लास को आज के कल तक के लिए स्थगित करते हैं। कल फिर से नए श्लोकों पे हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। माता जी आप होस्ट हैं तो आप एंड कर सकती मीटिंग सभी के लिए।